हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है प्यूरीन सैल्वेज पाथवे। पिछले टॉपिक में हमने डी नोवो पाथवे पढ़ाया था। दोनों पाथवे के थ्रू हम जीएमपी ही बनाते हैं, जीएमपी या एएमपी बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये प्यूरीन पाथवे है इसलिए ग्वानोनिन मोनोफॉस्फेट और एडेनिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो चलिए डिफरेंस करते हैं। इधर मान लीजिए डी नोवो प्रोसेस है, इधर सैल्वेज प्रोसेस है, ठीक है। ये जो डी नोवो प्रोसेस है इसको मेजर प्रोसेस कहते हैं और सैल्वेज को माइनर प्रोसेस कहते हैं। डी नोवो में मेनली 7 एटीपी यूज होता है, लेकिन सैल्वेज में कोई भी एटीपी यूज नहीं होता है। डी नोवो प्रोसेस में जो मेन प्रोडक्ट होता है जिसको कमिटेड स्टेप कहते हैं वो होता है पीआरपीपी, मतलब पीआरपीपी का बनना। लेकिन जो मेन एंजाइम होता है सैल्वेज प्रोसेस में वो होता है एचजीपीआरटी। कौन सा? एचजीपीआरटी, मतलब पीआरपीपी डी नोवो प्रोसेस में होता है और एचजीपीआरटी सैल्वेज प्रोसेस में होता है। जो हमारा डी नोवो प्रोसेस है वो लीवर के अंदर होता है और जो सैल्वेज पाथवे है ये एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू में होता है, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो ये डी नोवो पाथवे है इसमें मेनली सिंपल कंपाउंड यूटिलाइज होता है, लेकिन जो सैल्वेज पाथवे है जब डीएनए आरएनए बनता है या डिग्रेडेशन होता है उस समय जो प्यूरीन बेस बच जाता है इसको ये दोबारा रिक्रिएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जो फ्री बेसेज है या न्यूक्लियोसाइड है उसको सैल्वेज पाथवे के द्वारा हम यूटिलाइज करते हैं, दोबारा यूज करते हैं, ठीक है। अब दोनों में से कौन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो जो डी नोवो पाथवे है वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड का प्रोडक्शन करता है। लेकिन जो सैल्वेज पाथवे है वो इम्पोर्टेंट है इरिथ्रोसाइट में। कहाँ पर? इरिथ्रोसाइट, याद रखिएगा ये मेनली इरिथ्रोसाइट में यूज होता है। और कहाँ पर यूज होता है? ब्रेन में यूज होता है। मतलब सैल्वेज पाथवे मेनली 2 जगह यूज होता है। कहाँ कहाँ पर? ब्रेन और इरिथ्रोसाइट, जहाँ पर डी नोवो पाथवे पॉसिबल नहीं है। समझ गए? मतलब कि डी नोवो पाथवे सभी जगह यूज हो सकता है, सिर्फ ब्रेन और इरिथ्रोसाइट में छोड़ के। लेकिन सैल्वेज पाथवे मेनली ब्रेन, इरिथ्रोसाइट और बोन मैरो में यूज होता है। मतलब कि बाकी जगह का सेल का टिश्यू का डीएनए डिग्रेडेशन संभालेगा डी नोवो पाथवे, लेकिन ब्रेन, इरिथ्रोसाइट जहाँ पर डी नोवो प्रोसेस नहीं होता है वहाँ पर होता है सैल्वेज पाथवे, ठीक है। यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें मेनली 2 फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज इन्वॉल्व होता है, एपीआरटी और एचजीपीआरटी। एचजीपीआरटी बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है, ठीक है। एपीआरटी नाम से ही देखिए आगे में क्या आ रहा है? ए आ रहा है। इससे एडेनिन का फॉर्मेशन होता है और एचजीपीआरटी से ग्वानिन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसा कि हमें पता है जो हमारा डीएनए है उसमें जो प्यूरीन प्रेजेंट होता है वो होता है एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन जब एडिनोसिन डीएमिनेज या ग्वानोसिन डीएमिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में वो बदल जाता है हाइपोजेंथिन में, ठीक है। हाइपोजेंथिन बाद में फिर से एडेनिन और ग्वानिन में बन जाता है। यही सैल्वेज प्रोसेस है। इसमें क्या हो रहा है? हाइपोजेंथिन अल्फा पीआरपीपी के प्रेजेंस में आईएमपी बनाता है। मतलब किस एंजाइम के प्रेजेंस में? एचजीपीआरटी के प्रेजेंस में। अब एचजीपीआरटी का फुल फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा? हाइपोजेंथिन ग्वानिन फॉस्फोराइबोसिल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम के प्रेजेंस में ये बन जाएगा आईएमपी। अगर ग्वानिन रहा तो ग्वानिन और पीआरपीपी मिलके एचजीपीआरटी के प्रेजेंस पे बना देगा जीएमपी, मतलब ग्वानिन मोनोफॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसका आप एक पूरा चार्ट देखिए जिसमें हम दोनों पढ़ पाएँ, ज़्यादा इजी रहेगा, ठीक है। ये देखिए क्या हुआ है, एएमपी का फॉर्मेशन हुआ है। कौन से प्रोसेस से? अभी ऊपर पढ़ रहे थे डी नोवो प्रोसेस से। एएमपी से एडिनोसिन बनता है, एडिनो
एडिनोसिन बनता है किस एंजाइम की मदद से? तो न्यूक्लियोटाइडेज की मदद से। अब एडिनोसिन से फिर इनोसिन बन जाता है, इनोसिन से वो फिर हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन से जैंथिन, और जैंथिन से वो यूरिक एसिड बन जाता है। यूरिक एसिड के फॉर्म में ये बाहर निकल जाता है। अगर यूरिक एसिड ज़्यादा हो गया तो क्या होगा? गौत होने का डर है। तो मेनली अगर इसको बाहर निकालना है तो जो मेन प्रोडक्ट AMP, IMP, XMP और GMP जो बनता है उसको कन्वर्ट किया जाता है जैंथिन में, और जैंथिन से मेनली यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो ये कैसे होता है? पहले हम एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट में आते हैं। एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से एडिनोसिन बनता है कैसे? न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के प्रेजेंस में। अब एडिनोसिन से इनोसिन बन जाएगा, एडिनोसिन डीएमिनेज के प्रेजेंस में। याद रखिए, डीएमिनेज के प्रेजेंस में। अब इनोसिन हाइपोजेंथिन में बन जाएगा कैसे? तो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड फॉस्फोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में। तो ये याद इतना करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखिए कि हाइपोजेंथिन से जैंथिन कैसे बनता है। तो जैंथिन का ऑक्सीडेज करेंगे तब, मतलब जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम से मदद से। और जैंथिन से यूरिक एसिड भी सेम एंजाइम से बनता है। किस एंजाइम से? जैंथिन ऑक्सीडेज। तो यहाँ तक तो याद हो गया। अब अगर IMP इनोसिन मोनोफॉस्फेट रहेगा तो उसमें भी न्यूक्लियोटाइडेज यूज करेंगे। मतलब देखिए, पहला सारा स्टेप में न्यूक्लियोटाइडेज यूज हुआ है, मतलब एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से एडिनोसिन बनना, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट से ग्वानोसिन बनना, जैंथिन मोनोफॉस्फेट से जैंथोसिन बनना, या एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से इनोसिन बनना। सब में जो पहला एंजाइम है वो क्या है? न्यूक्लियोटाइडेज। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, जैसे कि इनोसिन मोनोफॉस्फेट से इनोसिन बन गया, इनोसिन से हाइपोजेंथिन बन जाता है PNP के प्रेजेंस में। फिर जैंथिन ऑक्सीडेज से वो जैंथिन बन जाएगा, और जैंथिन ऑक्सीडेज से फिर वो यूरिक एसिड बन जाएगा। सेम प्रोसेस GMP में होता है। ठीक है, GNP से PNP से ग्वानोसिन बन जाएगा, ग्वानोसिन डीएमिनेज से जैंथिन बन जाएगा, जैंथिन ऑक्सीडेज से यूरिक एसिड बन जाएगा। सिर्फ आपको स्टार्टिंग का प्रोसेस याद रखना है कि एडिनोसिन से एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट से एडिनोसिन, एडिनोसिन से इनोसिन, इनोसिन से हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन से जैंथिन, और जैंथिन से यूरिक एसिड। दूसरा अगर IMP रहा तो IMP से इनोसिन, इनोसिन से हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन से जैंथिन, और जैंथिन से यूरिक एसिड। वैसे ही अगर XMP रहा तो XMP से पहले जैंथोसिन, जैंथोसिन से जैंथिन, जैंथिन से यूरिक एसिड। और अगर ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट रहा तो ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन, ग्वानिन, जैंथिन और यूरिक एसिड। ये बहुत ही ईजी स्टेप है। सिर्फ आपको स्टार्टिंग में एक अगर समझ गए तो सब समझ जाइएगा। ठीक है, तो आप ये समझ गए। इसी तरह हमारा सेल्वेज पाथवे भी ख़त्म होता है। लेकिन